हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग 8 क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.1, जिसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताइए। यानी इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सी संख्या वैसा है, इसमें दिया हुआ है ABC करके, कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और कारण सहित बताना है कि यानी काहे नहीं है, किस लिए नहीं है, ये बताना है। तो आप लोगों को किताब में मतलब कुछ रूल दिया हुआ है, वो समझ लीजिए। जैसे देखिए, किसी भी संख्या का इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है, ए नंबर का सवाल यही ना है। ए नंबर का सवाल 23,467, 23,467। अब यहाँ पे देखिए, इसमें थोड़ा सा रूल दिया हुआ है आप लोग के बुक में। रूल यही है, देख लीजिए। जैसे जिसकी इकाई में, यानी कोई भी वर्ग संख्या की इकाई में एक, पहले जीरो चलते हैं, 0, 1, 4, 5, 6, 9, ये संख्या अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या मतलब किसी भी संख्या के इकाई में आए, यानी इकाई मतलब किसको बोलते हैं, इकाई इसको बोलते हैं, यानी किनारे वाला को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसी प्रकार से करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इकाई संख्या में हम लोग कितना आना चाहिए, या तो जीरो, जीरो माने किसी जोड़ा के साथ। जैसे देखिए, अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं जोड़े के साथ, जैसे देखिए जोड़े के साथ, जैसे देखिए 10 हो गया, या 200 हो गया, या फिर 2,000 हो गया। इस प्रकार से अगर जोड़े के साथ रहेगा, जीरो जीरो जोड़े के साथ है ना, तो इसको जीरो जो है जोड़े के साथ होना चाहिए। बाकी को ये जो संख्या दिया हुआ है 1, 4, 5, 6, 9, इसका इकाई अगर आए, मतलब इकाई संख्या में ये संख्या आए, तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा, यानी वो पूर्ण संख्या होगा। और यहाँ एग्जाम्पल एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे 2, 3, 7, 8, ये अगर तीन संख्या इकाई संख्या में आता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, इसका जो ए नंबर का सवाल है, इसमें देखिए 23,467 है, यानी लास्ट में कितना है, 7 है। तो ये हम लोगों को देखते हैं जोड़, यहाँ पे 0, 1, 4, 5, 6, 9, यानी इसमें तो नहीं है 7, यानी इकाई संख्या में 7 रहेगा तभी ना होगा। ये है, यानी इतना संख्या में अगर मतलब मान के चलिए रहेगा, तभी ना पूर्ण इकाई संख्या बनेगा, पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यहाँ लिख दीजिए। क्योंकि 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 संख्या, इसको इधर पार दीजिए, इस समझाए हैं संख्या, इसको आप लोग उतार भी सकते हैं, एक प्रकार के ये रूल है, इसको उतार भी सकते हैं। संख्या 23,467 के इकाई में 7 है। कितना है, 7 ही ना है, इकाई अंक में कितना है, 7 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब आगे बी नंबर का सवाल देखते हैं। बी नंबर का सवाल देख लीजिए, 12,433 है, 12,433, इसको हल करते हैं। 12,433, अब देखिए लास्ट में कितना है, 3 है। और पूर्ण वर्ग संख्या कब होगा, जब इसके 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा तब। तो इसके यहाँ देखिए, और कब नहीं होगा पूर्ण वर्ग संख्या, 2, 3, 7, 8 रहेगा तो नहीं होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए कितना है, 3 है। कितना है, इसका इकाई में कितना है, 3 है। तो यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि संख्या 12,433 में 433 के इकाई में कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ गए ना, इसका इकाई संख्या में कितना दिया हुआ था,
3 दिया हुआ था। देखिए यहाँ पर भी 3 है, सवाल में बी नंबर का सवाल है। यहाँ पर कितना दिया हुआ था? 3 दिया हुआ था। ये इसलिए यह क्या हो गया? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। हम यहाँ पे रूल भी लिखवा दिए हैं। जैसे देखिए 0 1 4 5 6 9, यानी ये आएगा तो जोड़े, अब 0 होगा जो जोड़े के साथ होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। अगर देखिए 2 3 7 8 हो तो ये नहीं होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे 3 था, इसलिए हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे सी नंबर का सवाल क्या है? 400 है। अब 400 में जो 0 यहाँ पे है, इकाई संख्या में कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई संख्या में कितना है? 0 है। तो हम 0 बोले हैं जोड़े के साथ, तो 0 4 के साथ जोड़ा में है ना। देखिए यहाँ पे 0, हम 0 को बोले हैं जोड़े के साथ, 0 को क्या के साथ बोले हैं? जोड़े के साथ। तो जोड़े के साथ एग्जाम्पल देख लीजिए, 400 दिया हुआ है। जब 400 दिया हुआ है तो 0 इकाई संख्या है, तो इसको लिख दीजिए, चूंकि संख्या 400 के इकाई में 0 है। कितना है? 0 है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। यह पूर्ण वर्ग संख्या है। हम लोग कारण के साथ लिखते चल रहे हैं। देखिए चूंकि संख्या 400 के इकाई में 0 है, इसलिए यह क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये सी नंबर का बन गया। अब डी नंबर में देखते हैं। डी नंबर का सवाल है 1400, पूरे पूरी कितना है? 1400, यानी इसमें भी क्या है? इकाई संख्या में कितना है? 0 है। कितना है? 0। तो इसको लिखिए, चूंकि संख्या 1400 के इकाई में कितना है? 0 है। कितना है? 0 है। 0 है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। यह पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम लोग ई नंबर का सवाल देखते हैं। इसमें 1600 दिया हुआ है। कितना है? 1600। अब जब 1600 दिया हुआ है, तो इसमें देखिए इकाई अंक में कितना है? 0 है। तो 0 है, तो हम लोग 0 है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? ये है पूर्ण वर्ग संख्या है ये, तो यहाँ लिख दीजिए, चूंकि संख्या 16,000 के इकाई में 0 है। कितना है? 0 है। अतः यहाँ पे नहीं है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम लोग एफ नंबर का सवाल देखते हैं। एफ नंबर में 8100, पूरे पूरी कितना है? 8100। 8100 है, तो इसका इकाई संख्या में कितना है? 0 है। तो यहाँ पर लिख दीजिए। आप लोग और भी सवाल अपने से बना सकते हैं। वीडियो को सब देख कर नहीं बना जा सकता। जब एक सीख गए तो अपने से और भी बना सकते हैं। चूंकि संख्या 8100 के इकाई में 0 है। कितना है? 0 है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। वीडियो में कहीं अगर गलत लगा हो तो जरूर बताइए, क्योंकि मिस्टेक से कहीं बाय मिस्टेक छूट भी जाता है। और अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर जाकर कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से हम लोगों को वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है। और लाइक और सब्सक्राइब नहीं मिले तो थोड़ा मन नहीं लगता है वीडियो बनाने में। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसकी वजह से आप लोग जाके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे है 7928, 7928। अब इसका इकाई संख्या में कितना है? इकाई संख्या में कितना है? इसका 8 है। तो इकाई संख्या में जब 8 आ जाए तो उसे क्या होता है? वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। आप लोग को वहाँ रूल बता दिए हैं। अब यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि संख्या 7928 के
इकाई में क्या है, 8 है। कितना है, 8 है। तो यह क्या हो जाएगा, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। यह पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक में कितना आ गया, 8 आ गया। अब हम लोग एच नंबर का सवाल देखते हैं। एच नंबर में क्या है, इसका इकाई अंक में कितना है, 5 है। तो यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि संख्या 50, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,00,000, 5,050, 5,050, 50 के इकाई में कितना है, 0 है। अतः यह पूर्ण वर्ग है। अतः यह पूर्ण वर्ग है। अब चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल में। दूसरा नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में किसका वर्ग सम विषम संख्या है, बताएं। यानी इसमें जो दिया हुआ है सम संख्या और विषम संख्या बताना है। जैसे देखिए 441 को बताना है कि सम संख्या विषम संख्या। तो सम संख्या किसको बोलते हैं, जो पूरा पूरी 2 से भाग लग जाए उसे हम सम संख्या बोलते हैं। तो 2 से भाग लगा कर देख सकते हैं। तो ये अगर 2 से भाग लगाते हैं तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इसकी वजह से आप लोग मतलब भाग लगा लीजिएगा ना। तो इसके लिए हम एकदम शॉर्ट फार्मूला बता रहे हैं, शॉर्ट रूल है, एकदम एकदम ईजी है रूल। तो उसके लिए क्या रूल है, देखिए अगर इकाई अंक में, कितना में, इकाई अंक में, ये आप लोग बुक में रूल दिया हुआ है। जितना हम बता रहे हैं सब आप लोग को बुक में रूल दिया गया। अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक में अगर विषम संख्या है, विषम संख्या किसको बोलते हैं, जैसे 1 हो गया, एग्जाम्पल देख लीजिए, 1, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार से हो गया, 1, 3, 5, 7, 9। और भी बहुत सारा हो सकता है, जैसे देखिए 11 हो गया, ऐसे इस प्रकार से बढ़ते जाइए, 13 हो गया। ये सब विषम संख्या होता है, जिसमें 2 से भाग पूरा पूरी ना लगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको विषम संख्या बोलते हैं। तो हम लोग इसको 441 को हम लोग इसको 2 से भाग करके देख सकते हैं। लेकिन उससे भी इजी ट्रिक है कि देखिए यहाँ पे इकाई अंक में कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। और ये क्या है, एक क्या है, विषम संख्या। यहाँ पे बताएं विषम संख्या। जब विषम संख्या मिल जाए, विषम संख्या को विषम संख्या से क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो विषमी संख्या मिलता है। कितना मिलता है, विषम संख्या मिलता है। तो इसको लिख दीजिए, चूंकि संख्या क्या, संख्या 441 एक विषम संख्या क्या है, एक विषम संख्या है। अतः इसका वर्ग क्या होगा, विषम ही होगा। क्या होगा, विषम ही होगा। क्या होगा, विषम ही होगा। जिसके इकाई में अगर विषम संख्या दिया है तो वो विषम ही होगा, उसका सम नहीं बनेगा। अब देखिए अगले का सवाल, 2704 है। कितना है, 2704 है। इसका देख लीजिए, जो यहाँ दिया हुआ है क्या है, सम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से आगे बढ़ते जाता है, जिसमें 2 से मतलब पूरा पूरी भाग लग जाता है। तो जिसका इकाई अंक में अगर सम संख्या दिया हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं, सम ही संख्या बोलते हैं। जिसका अगर निकालेंगे हम लोग, वर्ग निकालेंगे तो सम ही निकलेगा। क्या निकलेगा, सम ही निकलेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये सम संख्या हो गया। तो लिख दीजिए, क्योंकि संख्या क्या, संख्या 27 2704 एक क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। अतः इसका वर्ग जो होगा क्या होगा, वर्ग भी क्या होगा, सम ही होगा, सम ही होगा।
अब आगे चलते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर का सवाल है 961। अब देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे एक जो मिल गया इकाई संख्या की क्या मिल गया, ये विषम संख्या है। 1 3 5 7 ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो इसको लिख दीजिए, इजी ट्रिक है एकदम। इसको वर्ग जब निकालिएगा तो निकाल के फिर लिखना, इससे अच्छा ट्रिक है। और बुक में भी आप लोग के दिया हुआ है। चूंकि संख्या क्या, संख्या 961 एक क्या है, विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या है। अतः इसका वर्ग जो होगा क्या होगा, वर्ग विषम ही होगा। क्या होगा, विषम ही होगा। हम लोग कारण के साथ आंसर लिखते चल रहे हैं। कारण के साथ लिखिएगा तो एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। केवल ऐसी लिख दीजिएगा कि विषम है, सम है, तो इस प्रकार से लिखने में थोड़ा एग्जामिनर चेक करेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसकी वजह से आप लोग कारण भी लिख दीजिए। इससे क्या होता है कि एग्जाम में आप लोग का अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर आपको पूरी मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे चौथा नंबर सवाल में। चौथा नंबर का सवाल है 3249। अब इसको देखिए, यहाँ पे जो 9 है क्या है, ये विषम संख्या है। तो इसका जो वर्ग निकलेगा क्या होगा, विषम ही होगा। तो यहाँ लिख दीजिए हल बराबर चूंकि संख्या 3249 एक विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। अतः इसका वर्ग विषम ही होगा। क्या होगा, विषम ही होगा। 4 नंबर का भी बना लिए। 5 नंबर का देखिए, 5 नंबर का सवाल है 5184। अब जो यहाँ पे इकाई अंक मिल गया, क्या मिल गया हम लोग को, सम संख्या मिल गया। तो इजी है, इसको लिख दीजिए। इसका जो वर्ग होगा क्या होगा, सम संख्या ही होगा। क्योंकि संख्या 5184 एक सम संख्या। क्या है, सम संख्या है। अतः इसका वर्ग सम ही होगा। इससे क्या होगा, सम ही होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नंबर सवाल में। तीसरा नंबर का सवाल है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। यानी जो इसका दिया हुआ है 19 का वर्ग निकालेंगे तो उसका क्या बताना है हम लोग को, इकाई अंक बताना है। देखिए जैसे 19 का वर्ग क्या हो जाएगा, 19 का वर्ग यानी स्क्वायर, तो 19 गुना 19 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं 19 गुना 19 करके, यानी जो इसका आएगा आंसर, तो आंसर में जो इसका इकाई संख्या मिले, जैसे देखिए वो करके बता दे रहे हैं। उसके बाद ट्रिक बता देंगे। जैसे 9 9 कितना हो गया, 81, 81 के 1 हासिल 8, 9 एकम 9, 9 8 कितना हो गया, 17 हो गया। 9 8 17। यहाँ देखिए 9 एकम 9 और 1 एकम 1। अब देखिए यहाँ पे 1 एकम 1 मिल गया। 9 7 16 के 6 हासिल 1 1 1 1 और 1 2 और 1 हासिल 3, यानी कितना मिल गया इसका, 361। अब 361 में इसका जो इकाई अंक है कितना है, 1 है। तो इसको क्या लिख देंगे हम, इसको क्या लिख देंगे, इकाई में 19 का वर्ग के 19 के वर्ग के इकाई में कितना में, इकाई में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए इसका इजी ट्रिक है, जिसमें यहाँ पे देखिए अगर ये 19 दिया हुआ था, खाली इसका वर्ग निकाल दीजिए। जैसे 9 9 कितना हो जाता, 81 हो जाता। कितना, अब 81, खाली इसका जो आया 81, इसका इकाई देख लीजिए कि इकाई कितना है, 1 है। तो उसी प्रकार से लिख देना है, समझ गए ना, उसी प्रकार से लिख देना है। जैसे देखिए अब यहाँ पे आ जाइए, अगले का सवाल में कितना है, 21 है। अब 21 का हम लोग गुना करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, खाली केवल इसका 1 का स्क्वायर करेंगे। जैसे देखिए 1 गुना 1, 1 का स्क्वायर इसमें होता है, 1 का स्क्वायर।
अब 1 गुना 1 कर देंगे कितना मिल जाएगा हम लोग को, 1 मिल जाएगा। तो इसका इकाई अंक में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका इकाई अंक में 21 का इकाई 21 के वर्ग का यानी वर्ग का इकाई में कितना मिल जाएगा, इकाई में 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। केवल इसका स्क्वायर कर दीजिए, आप लोग को आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, अब इसका जो 38 दिया हुआ है, इसका तो 38 गुना 38 करेंगे तब ना इसका वर्ग निकलेगा। तो सीधा सीधे आप लोग क्या कर दीजिए, इसका केवल कर दीजिए, यानी 8 का 8 हटाई कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। कितना हो जाता है, 64। अब इसका इकाई में कितना है, 1 है। कितना है, 1। तो अब 1 मिल गया इसका 64 इकाई में। 64 में कितना है, 4 है। सॉरी, यहाँ पे कितना है, 4 है। इसका वर्ग निकाले तो कितना मिल गया, यानी 8 का केवल क्या कर देना है, वर्ग निकाल देना है। कि क्या करना है, वर्ग निकालना है। तो 8 गुना 8 हम लोग करेंगे ना, 8 गुना 8 करेंगे कितना मिल जाएगा, 64। 8 अठाई कितना हो गया, 64। इसका इकाई अंक में कितना मिल गया, 4 मिल गया। कितना मिल गया, तो 4। तो यही इसका इकाई अंक हो गया। यही क्या हो गया, इसका इकाई अंक मिल गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए इकाई इकाई में, हम सीधा सीधे लिख रहे हैं, इकाई में कितना मिल जाएगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। यानी 38 के वर्ग के इकाई में कितना होगा, 4 होगा। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर सवाल में। चौथा नंबर का सवाल है 66। अब हम लोग क्या करेंगे, 66 है जो यहाँ पे, ये देखिए ये जो 6 है इसका वर्ग खाली केवल निकाल देंगे। यानी 6 का वर्ग निकालेंगे कितना हो जाएगा, 6 छक 36, यानी 6 गुना 6 यानी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 36 का वर्ग में कितना आया, 6 आया। कितना आया, 6। तो इसका हो जाएगा, यानी 66 के वर्ग का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर का सवाल। कितना दिया है, 42 दिया है। तो हम लोग 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। यानी 2 का वर्ग करने पर 2 गुना 2, 2 का वर्ग करने पर 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 42 के वर्ग का इकाई बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर की ओर। यहाँ कितना है, 333 है। इसका इकाई अंक में कितना है, 3 है। यानी 3 का वर्ग निकाल देते हैं हम लोग। 3 का वर्ग यानी 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका लिख दीजिए इकाई अंक बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इकाई अंक बराबर 9। अब देखिए 7वां नंबर का सवाल है 3294। तो इसका जो इकाई अंक है कितना है, 4 है। 4 का वर्ग निकालेंगे हम लोग। 4 का वर्ग निकालेंगे तो 4 गुना 4 हो जाएगा। 4 का वर्ग 4 गुना 4 हो जाएगा। 4 चौकी कितना हो गया, 16। 16 की इकाई अंक में कितना है, 6 है। तो इसको लिख दीजिए इकाई अंक 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। किसी प्रकार से आप लिख सकते हैं इकाई अंक बराबर 6, चाहे इकाई अंक बराबर अथी 3294 के वर्ग का इकाई अंक बराबर 6 होगा। मैंने किसी प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। ये मत देखिए कि यहाँ पे लिखे इकाई अंक बराबर 9, यहाँ लिखे इकाई अंक बराबर 6, इस प्रकार से 6 होगा। किसी प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। यहाँ पे 3255 है। यानी हम लोग लास्ट में इकाई अंक कितना है, 5 है। तो हम लोग 5 का वर्ग निकालें कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी 5 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25। अब इसका वर्ग में कितना, इकाई में कितना है, 5 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इकाई अंक 5 होगा। कितना होगा, 5। अब हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। 9 नंबर में 1237 यानी 7 का वर्ग निकालेंगे। 7 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुना 7 7 49। इसका वर्ग में कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया, 9। तो इकाई अंक बराबर लिख दीजिए इकाई अंक 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कितना है 10 नंबर की ओर। तो 10 नंबर क्या है, 400 है। क्या है, 400। अब जीरो का वर्ग निकालेंगे। इसका इकाई में कितना है, 0 है। तो 0 गुना 0 करेंगे, यानी 0 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है, 0। कितना मिल गया, 0। तो इकाई अंक 0 होगा। कितना होगा, 0। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नंबर की ओर। आगे सवाल क्या है, चौथा। देखिए निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यकों की संख्या बताइए। यानी जो इसका वर्ग निकालेंगे, यानी 20 गुना 20 करेंगे, यानी 20 का वर्ग जो निकलेगा,
यानी 20 गुना 20, इसका जो वर्ग निकलेगा इसका हम लोग क्या बताना है, इसमें जीरो कैगो है ये बताना है। तो इसका भी एकदम ईजी ट्रिक है, इसका भी क्या है, एकदम ईजी ट्रिक है। यानी इस किसी भी संख्या में अगर जे को जीरो देवल है, यानी इसमें ए को जीरो देवल है, तो इसमें 2 को जीरो हो जाएगा। एकदम ईजी ट्रिक है। जैसे देखिए यहाँ गुना करके आप लोग को दिखा दे रहे हैं प्रूफ के साथ। जैसे देखिए 0 का 0, 0 का 0 गुना 0 का 0, 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, 0 का 0, 0 का 0 और 4 का 4, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया 2 का 0 का, हम यही तो बोल रहे थे। जैसे एक संख्या में कितना दिया हुआ है, अगर 1 0 दिया हुआ है तो उसका डबल कर दीजिए, यानी 2 0 हो जाएगा। अगर कहीं पे 5 0 दिया हो तो उसको डबल कर दीजिए, 10 0 हो जाएगा। किसी भी शून्यक में अगर उसका वर्ग निकालेंगे तो डबल 0 बन जाता है। इसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ पे, तो ये क्या लिखा जाएगा 20 के वर्ग में शून्यक की क्या है, शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, शून्यक बराबर 2, क्या हो गया 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। अब चलते हैं दूसरा नंबर की ओर। दूसरा नंबर भी देखिए, इसमें क्या को जीरो दिया हुआ है, क्या को जीरो दिया हुआ है 2 को जीरो दिया हुआ है, तो इसका दुगना कर देंगे यानी 4 हो जाएगा। जैसे देखिए हम प्रूफ के साथ देख लीजिए 0 0 गुना 0 0 यानी 400 का ये नहीं होगा वर्ग स्क्वायर, यानी 2 बार गुना करेंगे तो 0 0 0 गुना 0 0 0 गुना 0 0 गुना 4 चौके कितना हो गया 16, 1 0 2 0 3 0 4 0, ये 16 का 16 यानी 4 को जीरो मिल गया ना। तो इसका लिख दीजिए 400 के वर्ग में शून्यक, क्या शून्यक बराबर क्या को जीरो हो गया, क्या को शून्यक हो गया 4 होगा, कितना होगा 4 होगा। अब लोग हम लोग बढ़ते हैं तीसरा नंबर की ओर। तीसरा नंबर में क्या को जीरो दिया है 3 गो, तो इसका दुगना हो जाएगा। इसको गुना आप नहीं कर रहे हैं, आप लोग करके देख लीजिएगा, यानी 1000 के वर्ग में शून्यक बराबर क्या को जीरो हो जाएगा, 3 गो है तो कितना हो जाएगा 6 गो होगा, कितना होगा 6 गो होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे कितना 41, अब तो इसमें जीरो दिया ही नहीं है, ये तो प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, इसमें एक भी जीरो नहीं होगा, क्या होगा एक भी जीरो नहीं होगा। यानी इसमें लिख दीजिए 41, जिसे गुना करके भी आप लोग देख लीजिए, ऐसे विश्वास नहीं तो गुना भी कर दीजिए। 41 गुना 41, एक एकम एक हो गया 4 एकम 4 गुना 4 एकम 4, तो 4 चौके कितना हो गया 16, 1 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया, 6 के 6 1 के 1 यानी कितना आ गया 1681, यानी इसमें एक भी जीरो नहीं है, एक भी शून्यक नहीं है। तो 41 के वर्ग में शून्यक यानी शून्यक नहीं होगा, लिख दीजिए नहीं होगा। वीडियो में अगर कहीं कोई सवाल में गलत लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें क्योंकि वो भी पढ़ ले। और वीडियो थोड़ा जैसे देखिए कहीं पे गड़बड़ अगर लिखने में होता है तो ज़रूर आप कमेंट में बताएं, क्योंकि हम भी यहाँ पे बना रहे हैं तो थोड़ा गलत हो सकता है। ये नहीं है कि हम मतलब टीचर हैं तो गलत नहीं होगा। आप लोगों को वीडियो में गलत कहीं लगा हो तो ज़रूर बताइए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।